धुंध से ढके छोटे से कस्बे ब्लैकथॉर्न के बीचों बीच, घने और सरसराते पेड़ों के बीच, एक टूटी फूटी विक्टोरियन हवेली खड़ी थी। इस हवेली में थी एक गुड़िया, एक पुरानी चीनी मिट्टी की गुड़िया, जिसकी आंखें अंधेरे में अजीब तरह से चमकती थीं। उसे लोग एलेनोरा कहते थे। कस्बे में उसका नाम तो मशहूर था, पर लोग उसके बारे में खुलकर कुछ नहीं कहते थे। लिडिया, जिसे पुराने और रहस्यमयी सामान इकट्ठा करने का शौक था, इस गुड़िया की कहानियां सुनकर ब्लैकथॉर्न पहुंची। रहस्यमयी अतीत को जानने की चाहत उसे सीधे उस हवेली तक ले आई। जैसे ही उसने हवेली का भारी दरवाजा खोला, वो डरावनी आवाज में चरमराया। लिडिया ने खुद को दिलासा दिया, ये सिर्फ एक गुड़िया है। हवेली के अंदर सीलन और धूल की तेज गंध थी, जो उसके कपड़ों तक में समा गई। वो चलते चलते ड्राइंग रूम पहुंची, जहां एलेनोरा एक पुराने सोफे पर बैठी थी। कमरे में हल्की सी मोमबत्ती जल रही थी, जिसकी टिमटिमाती लौ दीवारों पर अजीब साए बना रही थी। लिडिया धीरे धीरे गुड़िया के पास पहुंची। उसे लगा जैसे एलेनोरा की कांच जैसी आंखें उसे लगातार देख रही हों। सावधानी से उसने हाथ बढ़ाया और गुड़िया के ठंडे गाल को छुआ। अचानक मोमबत्ती की लौ तेजी से हिलने लगी और साए डरावने ढंग से मचल उठे। लिडिया घबराकर पीछे हट गई। फिर भी उसने तय किया कि वो रात यहीं गुजारेगी। लाइब्रेरी में उसने अपना सामान जमाया। टूटी खिड़कियों से रात की चमेली की खुशबू भीतर आ रही थी। मध्यरात्रि होते ही उसे गलियारे से ठक 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 की आवाज सुनाई दी। डरी हुई लिडिया टॉर्च लेकर आवाज के पीछे चली। वो वापस ड्राइंग रूम पहुंची तो देखा सोफा खाली था। एलेनोरा वहां नहीं थी। उसकी टॉर्च की रोशनी खिड़की के पास पड़ी कुर्सी पर पड़ी, जहां गुड़िया बैठी थी। लेकिन जैसे ही लिडिया पास पहुंची, कुर्सी खाली हो गई। अब गुड़िया पियानो पर बैठी थी, बिना हिले, जैसे चुपचाप उसका मजाक उड़ा रही हो। अचानक दीवारों से फुसफुसाहट गूंजने लगी, भागो भागो। लिडिया कांपने लगी। उसने निश्चय किया कि वो सुबह होते ही हवेली छोड़ देगी। लेकिन तभी कमरे में एक अजीब डरावनी हंसी गूंज उठी। गुड़िया अब किताबों की अलमारी पर बैठी थी, सिर टेढ़ा करके, जैसे उसे चिढ़ा रही हो। घबराकर लिडिया ने गुड़िया उठा ली और उसे तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने उसे पकड़ा, उसके सामने भयानक दृश्य चमकने लगे, गुड़िया के पहले मालिकों के, जो सभी पागलपन और मौत के शिकार हुए थे। चीखते हुए लिडिया ने गुड़िया जमीन पर पटक दी। वो टुकड़ों में टूट गई और हर टुकड़ा चीखने जैसा शोर करने लगा। लेकिन डर यहीं खत्म नहीं हुआ। टुकड़े धीरे धीरे खुद ब खुद हिलने लगे और दोबारा जुड़कर उसी गुड़िया का रूप लेने लगे। ये समझकर कि अब उसका यहां रहना मौत बुलाने जैसा है, लिडिया हवेली से भाग खड़ी हुई और उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।